महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद क्यों जलने लगा अर्जुन का दिव्य रथ? क्या इस घटना में कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छुपा है? महाभारत युद्ध में अर्जुन के न केवल अस्त्र शस्त्र दिव्य थे बल्कि उनका रथ भी दिव्य था। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण तथा अर्जुन रथ से नीचे उतरे, रथ भूक कर जलने लगा। रथ में आग क्यों लग गई ये बात अर्जुन को भी नहीं पता थी। ये रहस्य केवल श्री कृष्ण ही जानते थे। तो चलिए हम भी जानते हैं ये रहस्य और साथ में ये भी जानेंगे कि इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों का चल जिसमें कई अद्भुत घटनाएं हुई। हर घटना के पीछे कोई न कोई ऐसा रहस्य अथवा कारण छुपा था जो बाद में एक बहुत बड़ी सीख अथवा ज्ञान बनकर उभरा। ऐसा ही एक रहस्य जुड़ा था अर्जुन के रथ से। अर्जुन के न केवल अस्त्र शस्त्र दिव्य थे बल्कि उसका रथ भी दिव्य था और उस रथ की दिव्यता केवल इस बात में नहीं थी कि उसके रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, बल्कि अर्जुन और श्री कृष्ण के अलावा कई शक्तियां उस रथ से महाभारत युद्ध के दौरान जुड़ी हुई थीं। स्वयं शेषनाग ने रथ के पहियों को जकड़ रखा था। युद्ध जब शुरू होने वाला था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से हनुमान जी की प्रार्थना करने को कहा था ताकि वह रथ पर विराजमान हो सकें और अपनी सुरक्षा प्रदान कर सकें। अर्जुन ने ऐसा ही किया जिसके फलस्वरूप हनुमान जी ध्वज पर अंकित होकर रथ को किसी भी प्रकार के नुकसान से बचाते रहें। केवल इतना ही नहीं, कहा जाता है कि युद्ध के दौरान अर्जुन भारी भरकम दिव्य अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे थे। इन शस्त्रों के प्रेशर से रथ पीछे न खिसके, इसलिए स्वयं शेषनाग ने रथ के पहियों को जकड़ रखा था। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप पहले उतरें। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा। जैसे ही अर्जुन के बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे, हनुमान जी और शेषनाग अदृश्य हो गए और रथ में आग लग गई और कुछ पलों में ही रथ जलकर राख हो गया। अर्जुन वह सब देखकर हैरान रह गया। उसने इसका कारण भगवान श्री कृष्ण से पूछा। तब श्री कृष्ण ने इसका राज बताया। उन्होंने कहा कि भीष्म पितामह, आचार्य द्रोणाचार्य और कर्ण के प्रहारों से यह रथ समाप्त हो चुका था, लेकिन इस रथ पर हनुमान जी, शेषनाग और मैं स्वयं सवार था, तो ये रथ सिर्फ संकल्प से चल रहा था। अब इस रथ का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब ये जलकर समाप्त हो गया। कई ज्ञानियों ने अर्जुन के रथ, घोड़े और अर्जुन को आध्यात्मिक अर्थों से भी जोड़ा है। इसमें वह अर्जुन को अनुराग, रथ को शरीर, घोड़े को इंद्रियां, धनुष को ध्यान, कृष्ण अंतर्मन का प्रतीक मानते हैं। उनका मानना है कि अंतर्युद्ध में अर्थात महाभारत के युद्ध में जब अनुराग यानी अर्जुन ने बुराई अर्थात कौरव की सेना को ध्वस्त कर दिया तो रथ अर्थात शरीर त्यागने का समय आ गया। कहने का अर्थ है कि कोई भी साधक जब अंतःकरण में युद्ध शुरू करता है तो वहां उसका शरीर ही रथ है और इंद्रिय ही घोड़े हैं। उन इंद्रियों को स्वयं श्री कृष्ण लगाम लगाते हैं। अर्जुन रूपी अनुराग ने जब ध्यान रूपी धनुष से शरीर के समस्त विकारों को नष्ट कर दिया तो मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए काय रूपी रथ तो नष्ट होना ही था। मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।